दोस्तों, ड्रामा दर निजात में क्या ज़रियाब के साथ ज्यादती हुई है या नहीं, असल हकीकत है क्या, आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे, और वो भी लॉजिक के साथ। बहुत सारे इबाम इकट्ठे हो गए हैं भाई। हर कोई कह रहा है कि जनाब ज्यादती हो गई है और किसी ने फायदा उठा लिया है। क्या ऐसा पॉसिबल है जबकि इस ड्रामे के अभी 3 एपिसोड आई हैं? क्या ये मुमकिन है कि जब ये ड्रामा स्टार्ट हो रहा है तो अभी से जो असल हीरोइन है इस ड्रामे की, उसके साथ आप इस तरह का मिसहैप दिखाओ? आखिर मसला है कहाँ पे, चक्कर है कहाँ पे? एक तो हम ये जानेंगे। दूसरा, इस ड्रामे के अंदर जो रोल है शहरयार एजा अबू बकर, उसका फ्यूचर क्या है? और आपने जो पोस्टर के अंदर जो थंबनेल है इस ड्रामे का, वहाँ पर आपको सहराशनी भी देखने को मिल रही है, वो किधर है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी रियलिटी क्या है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और एग्जैक्टली इस ड्रामे की नेक्स्ट स्टोरी के अंदर क्या होने वाला है, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बंदे रहिए। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ज़रियाब के साथ हुआ क्या है जब जामिल और ज़रियाब इकट्ठे बैठे होते हैं और वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फील हो रहा था, हम थोड़ा सा ना शहरयार एजा अबू बकर के रोल पे बात करेंगे। दोस्तों, मेरी हमेशा से एक ही ख्वाहिश थी कि हम कोई ऐसा ड्रामा बनाएं या पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री कोई ऐसा ड्रामा बनाए जो कि हमारे लिए और हम सब के लिए कोई सबक लेके आए, कोई लेसनेबल स्टोरी हो। आपने हमें इस ड्रामे के 2 फेज दिखाए हैं। एक के अंदर अभी जो हमारा कल्चर चल पड़ा है जेंजी वाला, जिसमें आप हमें दिखा रहे हो कि दीन से दूरी है, अपनी मर्जी करते हैं। अलाइका ज़रियाब, उसकी बहनें, ठीक है, और जामिल, वो अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते, अपने बड़ों की नहीं सुनते। और दूसरी तरफ जो हमारा शहरयार एजा अबू बकर है, उसका रोल भाई कमाल है, कामयाबियां भी ले रहा है, और वो ख्वाब जो कि ज़रियाब देख रही है या जामिल देख रहा है, वो ऑलरेडी हमारे अबू बकर ने अचीव कर लिए हैं। वो पुरसुकून है, उसके चेहरे पे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है तो वो ज़रियाब है, वो जामिल है। तो अगर मैं आपको अपनी बताऊं तो जब सीन आता है ना अबू बकर का, तो मैं वहाँ पे रुक जाता हूँ। कुछ है उसके रोल के अंदर, उसकी माँ के रोल के अंदर, बहुत ही कमाल के वो सीन होते हैं जो वापस से बात कर रहे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ही पॉजिटिव रोल है उनके। और साथ अगर हम बात करें ज़रियाब की दादी की, वही भाई एक बाकमाल खातून दिखाई गई है। चलो अब बात आई गई है जनाब, तो ये जो सबा हमीद साहिबा हैं, ये किसी ड्रामे में इस इंसान की माँ बनी होती है, जैसे कि आपको इसी में दिखाया जा रहा है, और किसी ड्रामे में ये बीवी बनी होती है। तो मुझे बड़ी हंसी आती है भाई साहब कि ये क्या हो रहा है हमारे ड्रामों के अंदर। कुछ तो लिहाज करो भाई। अगर एक ड्रामा रन कर रहा है, एक चल रहा है जिसके अंदर ऑलरेडी वो उसकी माँ का रोल प्ले कर रही है या उसकी बीवी का रोल प्ले कर रही है, और आप उसी वक्त दूसरा ड्रामा लॉन्च कर रहे हो जिसके अंदर वो जनाब उसके अपोजिट, यानी इधर माँ है उधर बीवी बन के खड़ी है, तो थोड़ा अजीब तो लगेगा ना भाई, लोग सवाल तो करेंगे। तो मैं अगर आपको अपनी बताऊं ना, तो ये रोल उन पे सूट नहीं कर रहा। तो दोस्तों, अब हम आते हैं असली टॉपिक की तरफ, जिसमें आपको मैंने बताया जनाब की क्या ज़रियाब के साथ ज्यादती हुई है या नहीं, असल हकीकत है क्या। देखो, जामिल को अच्छे से पता है कि जो ज़रियाब है वो मेरे पीछे पागल है और मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है, और उसने बार बार ये बोला कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। एक चीज आप नोट करो भाई साहब, जो जामिल का रोल है ना, वो बिल्कुल ही नेगेटिव है, ड्रग लेता है वो, ठीक है। और ये मैं अपने से बात नहीं कर रहा, इस ड्रामे के अंदर ये बताया गया है ज़रियाब को कि आप गौर करो, जिसके पीछे आप पागल हो रही हो, जिसके लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो, उसकी रियलिटी है क्या। वो बिल्कुल एक साइको टाइप का इंसान है, वो ग्रेजुअली टॉक्सिक बनता जा रहा है। जब से उसने अबू बकर की प्रोफाइल देखी है, वो हिम्मत हार बैठा है, उसको नहीं आइडिया कि वो क्या करने जा रहा है। हकीकत तो ये है जनाब की जो उसका रोल है वो दुरे फिशां सलीम यानी ज़रियाब के काबिल ही नहीं है। फिलहाल तो हमें जो रोल दिखाया गया है ना ज़रियाब का, वो भी किसी खाते का नहीं है। हम उस पर हजारों सवाल कर सकते हैं। अब हमें क्या दिखा रहे हो भाई साहब, एक इंसान जनाब वो शॉर्ट्स में खड़ा है, जिम कर रहा है, और इधर से जनाब जो ज़रियाब है वो आती है और बिल्कुल ही करीब जाके उससे बात कर रही है, उसके चेहरे पे हाथ लगा रही है, उसके बाल ठीक कर रही है, जबकि कोई रिश्ता ही नहीं है बीच में, कोई मंगनी नहीं हुई, कोई निकाह नहीं हुआ, और वो इतने करीब जाके उससे बात करती है जैसे हम बॉलीवुड में देखते हैं। हमें ऐसा लग रहा होता है कि आने वाले 1 मिनट के अंदर कुछ हमें और ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट रेज करना तो बनता है भाई साहब कि हम आहिस्ता आहिस्ता कहाँ जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब तो टाइट हग भी हो रही है, अब तो बड़ा ही डीपली जाके रोमांटिक सीन जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और ये हर ड्रामे के अंदर तकरीबन हो रहा है। जिस तरह का उसका ड्रेस है, जिम जा रही है, और उसका जो जामिल के साथ एक बिहेव है जो उसके लिए पागलपन है। रात के 3 बजे उसके घर जा रही है, उसके रूम में, ठीक है, और किसी को कोई परवाह नहीं है। दादो जनाब वो चीख चीख के रोक रही है, लेकिन कोई नहीं सुनता उसकी। तो बात हो रही थी कि ज़रियाब के साथ उस रात को क्या हुआ। देखो, आपको पता होना चाहिए कि उस रात को मंगनी का एक फंक्शन है जो कि उसकी बहन का दिखाया गया, ज़रियाब की बहन का। अब सारे वहाँ पर जाते हैं, किसी एक जगह पे, फिक्स जगह पे फंक्शन हो रहा होता है, तो दोनों के जो घर है वो खाली है। यहाँ तक बात की समझ आती है, और दोनों ने फायदा उठाया। दोनों में से ज्यादा किसने उठाया फायदा? जामिल ने। जामिल ने कुछ पिया होगा, जो उसकी पर्सनैलिटी दिखाई गई, जो उसका हमें एक कैरेक्टर दिखाया गया, उसके मुताबिक उसने बुलाया होगा ज़रियाब को। और क्योंकि वो डिप्रेस है, खुद को लूजर समझता है, और लाइक अ टॉक्सिक उसका एक रोल है, तो उसने उसको बुलाया होगा और बुलाकर ये कहा होगा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो मेरी हर बात मानो। यहाँ पर एक पॉइंट है, अगर हम लॉजिक को देखें तो
दुल्फिशा सलीम एज आ ज़रियाब और नामीर खान एज आ जामिल, इन दोनों के रोल में कुछ डिफरेंस जरूर है। जामिल बिल्कुल ही अपनी सुनता है, अपनी करता है और उसको कोई लिहाज नहीं है, कोई शर्म हया नहीं है। लेकिन जो ज़रियाब है उसके अंदर कुछ न कुछ ऐसा है जो दादो सोचती है, यानी वो गुस्सा भी करती है, अपनी बात मनवाती भी है, लेकिन फिर उसको एहसास भी हो जाता है कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ। उसके अंदर कुछ मैनर्स हैं। आपने गौर किया होगा, जिन लोगों ने पहली एपिसोड देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी और चौथा टीजर भी देखा है, तो आपको एक वाज़ेह फर्क नजर आएगा ज़रियाब और जामिल के बीच में। तो ज़रियाब चूंकि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो उसके बुलाने पे वो किसी जगह पे गई होगी और उससे मिल रही होगी जामिल से। जामिल ने डिमांड रख दी कि मैंने फिजिकल होना है आपसे। अब यहाँ पर एक कड़ा इम्तिहान है जनाब ज़रियाब का कि क्या वो उसकी बात मानती है या नहीं। अकॉर्डिंग टू मी भाई साहब, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि उसकी इज्जत महफूज है। वो इस हद तक जामिल को अपने करीब नहीं आने देगी। ये बात आप नोट कर लें, आप लिख लें। आने वाली एपिसोड को इतना दूर नहीं है और ना ही मैं कोई लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। आने वाली एपिसोड की बात बता रहा हूँ। ज्यादती नहीं होगी और ना ज़रियाब ऐसा करने देगी, क्योंकि जो ज़रियाब है वो अबू बकर के लिए बनी है। जो ज़रियाब है उसने कुछ अच्छा करना है। अभी तो उसका जो बाप है हबीब, उसकी डील की वजह से उसके पेरेंट्स ने कोई तरबियत नहीं की ना, तभी वो सब कुछ कर रही है। बट ग्रेजुअली उसको समझना शुरू हो जाएगी कि मेरी जो दादो है कि उसको जो भी बोलती है वो सही कहती है। अगर मेरी दादी ने मेरे लिए अबू बकर का इंतखाब किया हुआ है तो कुछ ऐसा होगा जो कि जामिल में नहीं है। और खास तौर पर जब जामिल ये डिमांड रखेगा कि मैं तुम्हारे साथ फिजिकल होना चाहता हूँ, तो उसके बाद तो भाई उसको कंफर्म हो जाएगा ज़रियाब को कि ये इंसान मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं है। अगर ये मुझसे मोहब्बत करता होता तो मुझसे मंगनी करता, निकाह करता, ये डिमांड ना रखता। तो भाई साहब आप मुतमईन हो जाएं, कोई ज्यादती व्यादती नहीं होनी। अब थोड़ा हम आगे की तरफ चलते हैं। अब इनका वक्ती तौर पर एक ब्रेकअप हो जाएगा, हिट ऑफ द मोमेंट, सही है। आपको दिखाया भी जाता है कि जो हुलिया है हमारी ज़रियाब का, वो अपने घर आती है, अपनी दादू से पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर वो पूछती है कि जब तुम्हारे ये कमरा नहीं है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, ठीक है। तो उसका जो हुलिया है, उसका जो ड्रेस है, ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कोई मे भी जबरदस्ती करने की कोशिश की गई हो और वो वहाँ से भाग कर यहाँ पहुंची हो अपनी दादू के पास। अब हिट ऑफ द मोमेंट, जैसा कि मैंने आपको बोला, ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है। और ये बात उसकी दादो जो है वो अच्छे से समझ जाएगी इसके साथ हुआ क्या है। फिर जो हमारा नमीर खान है एज आ जामिल, वो उसको बनाने की कोशिश करेगा, जनाब मुझसे गलती हो गई, मैंने कुछ पिया हुआ था। वो पूछेगी अच्छा तुम पीते भी हो, तो अब आपने खुद कन्फेस भी कर लिया है, तो इन दोनों की दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है। और हो सकता है कि विद इन टाइम दूरी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाए और हो सकता है कि आने वाले वक्तों में ये फिर से करीब हो जाए और जामिल जो है वो एतमाद बहाल करने में कामयाब हो जाए। बट एट द एंड क्या होना है भाई, इधर से जो जामिल है वो दूर जाएगा, इधर से जो हमारा अबू बकर है वो करीब आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह करके ये मामला आगे चलते रहेंगे। लेटेस्ट जो एपिसोड थी या उसके बाद हमने जो टीजर देखा, खास तौर पर जब वो मंगनी का फंक्शन हो रहा होता है तो वहाँ पर भी एंट्री मारता है अबू बकर। अब एक बात आप माइंड में रखें कि जो जामिल है उसके माइंड में सिर्फ अबू बकर घूम रहा है। उसको लगता है कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरे मुकाबले का है और जामिल अपनी हर बात में उसी का जिक्र करता है, वो भी ज़रियाब के सामने कि अबू बकर ये कर दिया उसने, वो कर दिया, प्रोफाइल देखो, गूगल पे जाओ, इंस्टाग्राम देखो। तो अपने पाँव पे खुद ये कुल्हाड़ा मार रहा है भाई साहब जो जामिल है। तो दोस्तों अबू बकर जो है ना, उसके रोल को लेके भी कुछ ऐसी चीजें हैं। आप अगर पोस्टर पे जाएं, वहाँ पर सहर हाशमी के साथ जो हम शक्ल है शहरियार मुनव्वर का, वो साथ बैठा है। तो कुछ है ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ड्रामे के अंदर शहरियार मुनव्वर जो है ना, वो डबल रोल प्ले कर रहे हैं। जो उसकी माँ है, हो सकता है वो सहर हाशमी हो, और जो उसका बाप है वो शहरियार मुनव्वर हो। उसका हम शक्ल यानी कि बाप बेटा सेम, तो नई बात नहीं है, थोड़ा कॉपी कर रहे हैं ये फिल्मों को। और उसके बाद एक और लड़की भी है जो कि बार बार कॉल्स कर रही है और बोलती नहीं है, और उसने एड्रेस भी बताया है कि जनाब मैं जानती हूँ कि आप कहाँ रहती हो, आपका बेटा कहाँ रहता है, मकान नंबर 34 का नंबर वो। तो उसका राज अभी खुलना बाकी है। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सामने नहीं आई, तो उनके आने के बाद हम इस पे मजीद बात करेंगे। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके माइंड में ये बात चल रही है कि ज़रियाब के साथ ज्यादती होगी, तो भाई साहब ये झूठ है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसी मंतक नहीं बनती, ऐसी लॉजिक नहीं बनती। और अगर उसने कोई कोशिश की भी तो ज़रियाब ऐसा नहीं करने देगी। बाकी अब आपने बताना है कि आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होने वाला ज़रियाब के साथ, और कौन कौन लोग मेरी इन बातों से एग्री हैं। आपने मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है। तो इस ड्रामे को लेकर फिलहाल इतना ही। हम आपको बहुत जल्द लेंगे किसी और ड्रामे के नैरियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।